जितनी तेजी से कोरोना की सेकंड वेव भारत में फैल रही है, इतनी तेजी से अगर अमेरिका या फिर दुनिया के किसी और डेवलप्ड देश में फैली होती तो वहां का भी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाता। फिर भारत की तो आबादी भी 130 करोड़ से ज्यादा है और ना ही यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज हैं। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि भारत की मदद के लिए दुनिया के कई छोटे बड़े देश सामने आ रहे हैं और उनसे जो भी मदद बन पा रही है वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सिंगापुर ने जो भारत के लिए ऐलान किया है वो सभी भारतवासियों का दिल जीत लेगा, क्योंकि भारत की मदद करने के लिए इस छोटे से देश ने अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आपको ये तो याद ही होगा कि सिंगापुर ही वो पहला देश था जिसने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स भारत को मदद के तौर पर इमरजेंसी बेसिस पर देने का ऐलान किया था, जिनको लेने के लिए उस समय इंडियन एयरफोर्स सिंगापुर गई थी और उस समय सोशल मीडिया पर उसकी पिक्स भी काफी वायरल हुई थी। अब ठीक सिंगापुर की तरह दुनिया के कई देश भारत को मदद के तौर पर वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट का ऑफर दे रहे हैं। अब होता क्या है कि जनरली इन सभी चीजों को उन देशों से भारत लाने की जिम्मेवारी भारतीय सरकार की होती है, इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट भारतीय सरकार को ही करना है। उदाहरण के तौर पर सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स को एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को भेजा था। इसी के साथ सऊदी अरब ने जो भारत को 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ऑफर की थी उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके भारत लाने के लिए भारतीय सरकार ने अडानी ग्रुप की शिपिंग कंपनी से मदद ली थी। साथ में जो पिछले कल अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इमरजेंसी बेसिस पर भारत आए थे उनको भी एयर इंडिया की फ्लाइट 102 ही ट्रांसपोर्ट करके लाई थी। ऐसे में बहुत ही कम होता है जब सामने वाला देश मदद के साथ साथ उसको आपके घर में भी पहुंचा के दे दे। और कोविड-19 की सिचुएशन में जब भारत को दुनिया भर के कई देश मदद का ऑफर कर रहे हैं, ऐसे में ये भी सरकार के लिए बड़ा टास्क बन जाता है, क्योंकि इसमें लगातार देखना होता है कि कौन सा देश मदद में क्या भेज रहा है और फिर जिस मदद की अर्जेंट बेसिस पर जरूरत होती है उसी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है। और आज के समय भी ठीक वैसा ही हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय सरकार के रिसोर्सेज पर काफी लोड पड़ रहा है। लेकिन सिंगापुर ने इस मामले में दुनिया के बाकी देशों से बड़ी समझदारी दिखाते हुए भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी राह दे दी है। दरअसल द हिंदू के हवाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सिंगापुर सरकार ने भारत की मदद के लिए सिंगापुर एयरफोर्स के 2 सुपर हरक्यूलिस C-130 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके बस भारत ही नहीं दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एयरक्राफ्ट 256 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, गौर करना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर भारत के लिए रवाना भी हो गए हैं, जिसकी जानकारी भारत में स्थित सिंगापुर हाई कमीशन ने दी है। इसी के साथ सिंगापुर हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि सिंगापुर ने अभी तक भारत को मदद के तौर पर 7,511 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 516 बाई-PAP मशीन्स, 256 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स और बाकी मेडिकल सप्लाईज डिलीवर भी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिंगापुर की तरफ से भारत के लिए और भी मदद आना बाकी है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने दुनिया भर के देशों और सिंगापुर को मुश्किल घड़ी में मेडिसिन भेजकर मदद की थी और अब हमारी बारी है। अब ये उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा जेस्चर है। एक तो वो इतने बड़े लेवल पर भारत की मदद कर रहा है, दूसरा तो वो उसको डिलीवर भी खुद ही करके दे रहा है। मतलब कि सिंगापुर आज की डेट में भारत को सब कुछ हाथ में लाकर दे रहा है, जो कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से सिंगापुर को एक बहुत ही बड़ा थैंक्स। और नीचे कमेंट करके इस बारे में अपनी राय बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।